हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ट्यूटोरियल्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये दूसरा वीडियो है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहला वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उस वीडियो में हमने पॉइंट को प्लॉट करना, साथ साथ पॉइंट्स का जो है रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और ओरिजिन से पास होने वाले लाइन पे हमने देखा था, ठीक है ना। और पिछली वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया है कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले वो वीडियो देख लेना चाहिए यदि आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ये जब आप देखेंगे तो आपको ये हलवा पूरी लगेगा, बहुत ही आसान, ठीक है। और ये वीडियो क्लास 9-10 ICSE बोर्ड के बच्चे जो क्लास 9th में पढ़ते हैं उन्हें काम में आने वाला है, और CBSE बोर्ड के बच्चे जो क्लास 10th में पढ़ते हैं उन्हें काम आने वाला है। और जब 10th में काम आने वाला है तो सीधी बात 11th-12th में भी काम आएगा, क्योंकि वहाँ भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, स्ट्रेट लाइंस, 3D अलजेब्रा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी क्या होती है, शुरू होती है। तो आपको करना क्या है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों जो पढ़ने वाले बच्चे उन्हें शेयर करें, जिससे क्या हो सके, आप तो बेनिफिटेड होंगे ही इस वीडियो से, मैं भी बेनिफिटेड हो पाऊँ, ठीक है ना। तो चलिए अपनी पढ़ाई हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला सीखना है। डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस तो पता ही है ना क्या होता है। जैसे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B। आप इसे स्केल से मेजर कर लो। ये यदि आपका 20 सेंटीमीटर है तो ये क्या है, इसका लेंथ, और यही डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड या डिस्टेंस जो भी बोलें आप, ठीक है ना। सेंटीमीटर यूनिट है जिसमें आपने मेजर किया, और ये 20 टाइम्स, वो सेंटीमीटर 20 टाइम्स यूज़ हो रहा है स्केल से, इसलिए इसका लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो यही काम हम क्या करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखने वाले हैं। तो क्या सीखने वाले हैं देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेस ड्रॉ करेंगे। हमने एक्सेस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एक्स डैश, वाई डैश, और ये क्या है आपका ओरिजिन। ठीक है, हमने एक्सेस ड्रॉ कर लिया। और हमें क्या करना है, हमें एक पॉइंट, हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं लिख दूं 3,4। एक पॉइंट है हमारे पास, यहां पर एक पॉइंट है जिस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूं। कोऑर्डिनेट मीन्स लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। किसी पॉइंट का लोकेशन ग्राफ पर क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट्स हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ करते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के रूप में। मोबाइल का GPS होता है ना, लोकेशन, वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो कोऑर्डिनेट ही होता है उस अर्थ के उस पॉइंट का जहाँ पर आप खड़े होते हैं या किसी डिवाइस को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये आपका 3-4 क्या है, एक पॉइंट है। एक्स पे ये 3 यूनिट है और वाई पे ये 4 यूनिट्स हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि वो लाइन सेगमेंट जो, इस पॉइंट का नाम मैं A दे देता हूं, मैं चाहता हूं कि जो लाइन सेगमेंट O से A को ज्वाइन करे, इसका लेंथ क्या होगा, O से A का, ओरिजिन से A का, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया इसका लेंथ क्या होगा, ये मैं जानना चाहता हूं। तो मुझे बताओ आप, जैसे कि हमें दिख रहा है, इस पॉइंट का नाम मैं B दे दूं, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बन गया है, ठीक है। OAB बन गया है ना राइट एंगल ट्रायंगल, बिल्कुल बन गया राइट एंगल ट्रायंगल OAB। और हमारे पास O से लेके B की डिस्टेंस कितनी है, हमारे पास ये डिस्टेंस कितना है, सर ये 3 यूनिट है। यूनिट मतलब कुछ भी, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। और B से A कितना है हमारा, B से A कितना है हमारा, 4 सेंटीमीटर। क्या है, ये है 4 सेंटीमीटर। बोलोगे कैसे, या 4 यूनिट, सेंटीमीटर नहीं 4 यूनिट, ठीक है ना। ये है 3 यूनिट्स, ये है 4 यूनिट्स, ठीक है। O से B का डिस्टेंस 3 यूनिट्स, B से A का डिस्टेंस 4 यूनिट्स, ठीक है। और हमें निकालना है OA का लेंथ निकालना है हमें। अब OA का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई बताएगा मुझे कमेंट करके कि OA का कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोई बताएगा कि OA का कोऑर्डिनेट क्या होगा।
सर ओ ओरिजिन है। आपने पहले वीडियो में हमें बताया था, क्या बताया कि बेटा ये नंबर लाइंस होते हैं, ये ओ मतलब ओरिजिन मीन्स जीरो, सेंटर पॉइंट ऑफ नंबर लाइन, इधर पॉजिटिव, ठीक है, ओ के राइट में पॉजिटिव, ओ के लेफ्ट में नेगेटिव, ये है बेटा आपका जीरो, ठीक है। और ऐसा ही एक नंबर लाइन सर हमने वर्टिकली ड्रॉ कर दिया, तो ऊपर बेटा पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ठीक है, ये क्या है जीरो। यानी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट की बात करें, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन तो क्या है आपका 0,0, ये कोऑर्डिनेट है आपका 0,0, क्योंकि ओरिजिन के पास x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। ओरिजिन पर x एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी 0 और y भी 0, तो 0,0, लोकेशन ही 0,0 है। तो आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है आपका 3 यूनिट, ये है आपका 4 यूनिट, ये मीटर सेंटीमीटर क्या हमें नहीं पता, लेकिन मैंने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस क्या थे, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक थ्योरम दिया था। क्या बोला था उन्होंने कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़े साइड का स्क्वायर, सबसे बड़े साइड का स्क्वायर दो छोटे साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। दो छोटे साइड, तो दो छोटे साइड हमारे पास क्या क्या है, OB और AB, इनके स्क्वायर के सम, ये सम है ना, प्लस मतलब सम, एडिशन। तो पाइथागोरस ने बोला, क्या बोला पाइथागोरस ने, पाइथागोरस ने बोला कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो। तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड्स, तो ये दो छोटे साइड हैं, इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड क्या है, OA। क्यों सर, हमने ये भी तो पढ़ा है कि सबसे बड़ा एंगल तो सामने वाला साइड भी सबसे बड़ा, सीधी बात है, जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा साइड, होता है ना ऐसा। तो सबसे बड़ा एंगल 90, तो सबसे बड़ा साइड OA, तो बाकी जो बचे वो तो छोटे साइड्स हैं। तो छोटे साइड के स्क्वायर का सम सबसे बड़े साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बोला था किसने, मैंने नहीं बोला, पाइथागोरस ने बोला था। मैं तो उन्हीं की बातों को रिपीट कर रहा हूं, हम लोग उन्हीं की बातों को रिपीट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री में तो भरा पड़ा है ये, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला, तो क्या कर सकते हैं हम, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, OA स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 25, इसे लिखते चलूं तो क्या होगा, OA इक्वल्स टू अंडर रूट 25, ये क्या आ गया प्लस माइनस 5। सर लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन बताता है। तो सर इस OA का लेंथ हो गया 5 यूनिट, तो क्या मैं यहां पर इसे 5 यूनिट लिख दूं क्या, ये तो बड़ा आसान है सर। लेकिन सर इसमें फॉर्मूला कहाँ, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। आपने बोला था कि आप हमें सिखाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या सिखाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सीखेंगे बेटा, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को इंटर रिलेट कर रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से इंटर रिलेट करना मीन्स जोड़ रहा हूं कि आपको ये भी समझ में आए कि जो आपने पहले पढ़ रखा है ना, उन्हीं चीजों को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, नए कॉन्सेप्ट को, नई नई चीजों को सीख रहे हैं, बना रहे हैं। बचपन में जो छोटी छोटी चीजें सीखते हैं ना, बड़े होने पर उन्हीं चीजों को इलेबोरेट करके बढ़ा चढ़ा के हमें पढ़ना होता है, ठीक है ना, उनको डीपली क्रिटिकली एनालाइज करना होता है। तो ये सब चीज़ें हम बड़े क्लास में पढ़ते हैं। तो आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम से ही निकल के ये कॉन्सेप्ट यहाँ आने वाला है। बोलोगे कैसे सर, थोड़ा हमें बताओ। तो देखो बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कहता है कि आपके पास कोई दो पॉइंट है, ठीक है ना, आपके पास इफ यू हैव गॉट 2 पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स, उनके कोऑर्डिनेट्स मतलब उनका लोकेशन आपको ग्राफ पे पता हो। जैसे हमारे पास यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका x1, ये पॉइंट है y1,
बोलो सर x1 y1 क्यों लिखा, xy लिखो। बेटा 2 पॉइंट है ना, xy लिखूंगा तो कन्फ्यूज नहीं होंगे हम लोग। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए क्या करना है, हमें x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट xy से रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास तरीका क्या है, xy, एब्सिसा ऑर्डिनेट, x पहले y बाद में। 2 पॉइंट है तो पहले पॉइंट को हमने बोला x1, दूसरे पॉइंट को बोला y1, ठीक है। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बोला x1 y1, ठीक है, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बोला x2 y2। 2 पॉइंट्स हैं। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। यानी दूसरे 2 पॉइंट है ना हमारे पास, तो दूसरे पॉइंट के x में पहले पॉइंट के x को माइनस करो और स्क्वायर कर दो, प्लस दूसरे पॉइंट के y में पहले पॉइंट के y को माइनस कर दो और स्क्वायर कर दो। दोनों का सम जो आएगा उसका स्क्वायर रूट, दोनों का सम जो आएगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, डिस्टेंस होगा। यहाँ भी तो वही किया था। ये देखो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट ही तो है। ओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। ओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। किया है ना, वो सेम चीज़ें हैं। सिर्फ क्या है कि यहाँ पर हमारे पास लेंथ पहले से पता होता है तब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिया रहता है तो कोऑर्डिनेट से हम लेंथ पता नहीं कर पाते हैं आसानी से, इसलिए हमें क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर x1 में x2 माइनस कर दें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूले में आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रिटर्न करता है। नेगेटिव का भी स्क्वायर करो, जैसे देखो 5 का स्क्वायर क्या रिटर्न करेगा, 25, और -5 का भी स्क्वायर करो, क्या रिटर्न करेगा, 25। दोनों के दोनों क्या है बेटा, पॉजिटिव। तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रिटर्न करता है। तो आप 5 - 3 करो या 3 - 5 करो, रिजल्ट आएगा एक बार 2 और एक बार -2। यहां तक डिफरेंस है, लेकिन स्क्वायर करने पर जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे 4 4, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारे पास है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो वेरीफाई करें, तो वेरीफाई करते हैं। आप जल्दी से पहले इसे कॉपी करो, मैं बोर्ड के कुछ पार्ट को क्या करूँगा, इरेज करूँगा, ठीक है ना। जल्दी से आप इसे कॉपी करो वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो सर एक बात बताओ, ये जो OA है, OA का लेंथ कितना होगा। तो OA का लेंथ होगा, हमारे पास 2 पॉइंट है OA, तो हम A में O के कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं, या फिर O में A के कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसे, 3 - 0 + 4 - 0, 3 - 0 स्क्वायर, 4 - 0 स्क्वायर, 3 - 0 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 - 0 4, 4 का स्क्वायर 16। OA इक्वल्स टू √25, OA इक्वल्स टू 5 यूनिट। ये हो गया लेंथ, यही तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था हमने। तो ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बात करते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए ये बात तो कंफर्म है कि आपके पास 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, पहला कंडीशन, ठीक है। 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपके पास होने चाहिए, x1 y1 x2 y2, ये 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं। तो ये आपको क्या होगा, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या कर देगा, x1 दे देगा, y1 नहीं देगा, ठीक है ना, x2 y2 दिया रहेगा, और आपको ये डिस्टेंस दे देगा। मतलब डिस्टेंस पहले से दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट गायब। कोऑर्डिनेट गिवन, फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस गिवन, फाइंड कोऑर्डिनेट। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना, तो जल्दी से आप इसे कॉपी कर लो, ठीक है। मैंने क्या बोला, कोऑर्डिनेट्स गिवन,
डिस्टेंस यू नीड टू फाइंड, एंड डिस्टेंस गिवन तो कोऑर्डिनेट गायब रहेगा, उसे फाइंड करना होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, और जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आप क्या करेंगे, सीख पाएंगे। तो आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है ना। आप वहाँ पर किस चैप्टर का क्वेश्चन चाहिए, मैं अलग अलग बुक से आपको क्वेश्चंस दूंगा, जिससे आप करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। पढ़ाई को हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करना है। मेरा एक ही उद्देश्य है यूट्यूब पे आने का कि मैं पढ़ाई को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूं, कि मैं हर एक चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझाऊं, उसके क्वेश्चंस पे काम करूं। अभी मैंने शुरू ही किया है, लेकिन मैं ये करूँगा धीरे धीरे, मैं लगातार करूँगा, हर दिन 2-3 वीडियोज़ डालने की कोशिश करता हूँ। तो 1 साल 1.5 साल लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पर ये काम करूँगा, और आप लोगों को मेरा क्या करना है, साथ देना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं, वो अपने इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं, वो यहाँ पर 1-2 वीडियोस डाल देते हैं कि बच्चे देख के खुश हो जाएं और इंस्टीट्यूशन में आ जाएं। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट मिले, आप उसे समझें और आप उसे यूज़ करके अच्छे नंबर भी लाएं और अच्छे इंसान बने। क्योंकि बिना अच्छा इंसान बने कोई किसी काम के नहीं है आप। तो अच्छा इंसान बनना भी क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। तो आप जल्दी से इसे कॉपी करो, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट कॉपी कर लिया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहला, जब कोऑर्डिनेट हमें क्या हो, दिया हो, तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए पूछा जा सकता है। और दूसरा, जब हमारे पास क्या हो, डिस्टेंस गिवन हो, तो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई में कोई एक कोऑर्डिनेट गायब कर देगा, तब वो निकालने के लिए हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिख रखा है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है। हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करने नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन, ठीक है, लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या है, 4,2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी 9,14, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू, ए बी मीन्स ऐसे आप एक रफ स्केच बना सकते हो समझने के लिए। ए आपका है 4,2, बी है 9,14। तो क्या कर सकते हैं, रफ स्केच बना सकते हैं। रफ स्केच बना लिया, हमें ए बी का लेंथ निकालना है। बस हमें फॉर्मूला पता है, क्या है पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1, तो ये x2 y2 x1 y1, या फिर इसे मान लो x1 y1 x2 y2, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 14 माइनस 2 स्क्वायर, क्या आया हमारा, तो हमारा सॉल्व हो गया है सर 9 माइनस 4 5 का स्क्वायर प्लस 14 माइनस 2 12 का स्क्वायर। तो सर ये आपका हो गया 25 प्लस 144, सर ये हो गया 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। तो इसे हम लिख सकते हैं 13 इंटू 13, तो इक्वल्स टू 13 यूनिट्स। ये आपका हो गया आंसर, यानी ए से बी का लेंथ कितना है बेटा, 13 यूनिट्स। कोई दिक्कत नहीं ना, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल करा दूं। फॉर्मूला है आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे क्या करो, कॉपी करो। और कॉपी क्यों करना है, खुद नहीं बनाना कुछ, सिर्फ कॉपी करना है ज़िंदगी भर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स। हमारे पास 2 पॉइंट है ए एंड बी। अब ध्यान से देखो, ए का एक कोऑर्डिनेट गायब है, एक्स ही दिया हुआ है। ये ए भी दिया हो सकता है, बी भी दिया हो सकता है। ए x,3 एंड बी 9,11 इज 10 यूनिट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब ये कुछ ऐसा है सर, आपके पास पॉइंट ए है और पॉइंट बी। ए का कोऑर्डिनेट क्या है x,3 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 9,11, और ये लेंथ आपको सर दे रखा है 10 यूनिट्स। ये जो ए से बी के बीच का लेंथ है ना, डिस्टेंस जो है ना, ये क्या है, गिवन है। तो फिर क्या करना है हमें,
सर हमें क्या करना है, हमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपने सिखा रखा है फॉर्मूला, तो बताओ क्या है फॉर्मूला। फॉर्मूला है सर AB इक्वल्स टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 होल स्क्वायर। 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 होल स्क्वायर, मैंने कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ ये है कि पहले के क्वेश्चंस में हमें लेंथ निकलता था, यहाँ ऑलरेडी लेंथ हमारे पास है, तो मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ इक्वल्स टू, अच्छा देखो एक बार लिख ही देता हूँ कोई बात नहीं, तो 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 कितना होगा 8, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है ना, 11 माइनस 3 8, 8 का स्क्वायर 64। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, बताओ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें या फिर इस रूट को इधर लेके चले आए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें या रूट को इधर लेके चले आए, बात तो बराबर है। तो 10 का स्क्वायर, रूट तो अब रहेगा नहीं, इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 64, तो क्या होगा 100 माइनस ये जो प्लस 64 है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 64 इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। तो 100 माइनस 64 कितना हो गया 36 इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये इधर स्क्वायर है, इधर आके क्या बन जाएगा सर रूट 9 माइनस एक्स, तो 36 क्या हो जाएगा 6 माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस एक्स। देखो ये प्लस 9 है ना, इससे निकला 6, ये 9 प्लस में था इधर, इधर आके माइनस, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 3, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया 3, ये खत्म हो गया। क्लियर है ना। अच्छा देखो मैथ्स में बोथ साइड क्या होता है इक्वल कैलकुलेशन होता है। मैं एक बात आपको समझा दूं, जैसे आपका माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 है ना, तो आप ये समझ रहे होगे कि सर ने क्या किया माइनस माइनस कटा दिया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने -1 से दोनों साइड क्या किया डिवाइड किया, ठीक है। तो ये माइनस माइनस खत्म, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 3 हो गया ना। हमने दोनों साइड यहाँ स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो यहाँ स्क्वायर आ गया। समझ में आ रहा है इतनी बात। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से कॉपी करो आप लोग, ठीक है ना, या फिर खुद से बनाओ। कॉपी क्यों करना है, मैंने तो आपको बेसिक से समझाया है, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमने कुछ डिफ़िकल्ट एकदम भारी भरकम बना दिया हो, बहुत ही आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए बी। अब 2 पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, सपोज ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। हमारे पास 2 पॉइंट है, पॉइंट P पॉइंट Q, ए बी -a, -b, ठीक है। लेंथ निकालना है, चलिए निकालते हैं PQ इक्वल्स टू अंडर रूट, अच्छा देखो -a, ध्यान से देखना, -a तो ये कोऑर्डिनेट ही है और ये -a का होल स्क्वायर प्लस -b होल स्क्वायर करेंगे ना, यही करेंगे ना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं करना इस माइनस साइन से, तो -a -2a होल स्क्वायर -2b होल स्क्वायर, क्या हो गया ये 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर हो गया। क्या होगा, तो सर क्या हम इसमें 4 कॉमन ले लें, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर 4 हम बाहर निकाल सकते हैं, सर इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 2 में 1 2 क्या हो गया बाहर, तो सर ये 2 अंदर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आंसर है। तो इस तरह हमने क्या किया, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, कभी कभी वेरिएबल्स के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ बच्चे का कंप्लेन ये होगा सर तो आसान क्वेश्चन कर देते हैं और हमें जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हमसे हो नहीं पाता है। तो मैं चैप्टर वाइज वीडियो भी बनाऊंगा बेटा, लेकिन कॉन्सेप्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे यदि आपका बेसिक कैलकुलेशन ठीक है। और यदि बेसिक कैलकुलेशन ठीक नहीं है तो प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ और भी वीडियोज़ हैं बेसिक कैलकुलेशन को सुधारने की, ठीक है ना।
तो जल्दी से आप इसे कॉपी कर लो। फिर हमें दूसरा कॉन्सेप्ट समझना है, सेक्शन फॉर्मूला, तो वो भी इसी वीडियो में करना है, क्योंकि इस वीडियो के थंबनेल में है ना लिखा हुआ सेक्शन फॉर्मूला एंड व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया ना। अब क्या है, हमें क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, जैसे हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो हमारे पास लाइन सेगमेंट में कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के। इनिशियल मीन्स जहां से लाइन सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, और टर्मिनल मीन्स जहां पर लाइन सेगमेंट एंड हो रहा है। तो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा। एज एन एग्जांपल मैं यहां पर एक क्वेश्चन ले लेता हूं, 2,4 6,9, ये हमारे पास इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आपको पता है कि ये एक लाइन सेगमेंट है, तो इस पर तो इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे ना। तो कहता है कोई पॉइंट P है, अच्छा ये तो पॉइंट A B है, कोई पॉइंट P है जो इसे रेशियो में 2:3 में क्या करता है, डिवाइड करता है। 2:3 में क्या करता है, डिवाइड। 2:3 का मतलब अब बोलोगे सर ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 2:3 क्या है। बेटा समझो, जैसे हमारे पास कोई लाइन है, इसका लेंथ आपका हो गया जैसे 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर लेंथ है। कोई पॉइंट है जो इसे दो भागों में बांटता है, एक 4 सेंटीमीटर का टुकड़ा और दूसरा 6 सेंटीमीटर का टुकड़ा, ठीक है। अब बोले कि किस रेशियो में डिवाइड किया, ये जो पॉइंट P है इसने इसे किस रेशियो में डिवाइड किया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है सर, आप इसे 4/6 लिखो ना। किस रेशियो में डिवाइड किया, 2:3, डिवीजन ही तो रेशियो है 2:3, कि 2:3 में, यानी ये आपका सर 2 पार्ट है, ये आपका 3 पार्ट है, यानी पूरा 5 पार्ट है। तो रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है, रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। किसी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दो तो वो रेशियो कहलाता है, ठीक है ना। एक्चुअल वैल्यू वो टेंड्स नहीं करता, नहीं दिखाता है, तो ये आपका रेशियो कहलाता है। यानी 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ओरिजिनल वैल्यू है, रेशियो में ये 2:3 हो गया। तो यहां पर भी वो रेशियो दे रखा है आपको 2:3, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये क्या है 2:3। तो क्या करना है सर, हमें क्या करना है, तो हमें निकालना है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, कि भैया उस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट तो होगा जो उस लाइन सेगमेंट पर कहीं बैठे हुए पॉइंट, वो जो पॉइंट जो लाइन सेगमेंट पे बैठा हुआ है, जो इसे 2:3 में डिवाइड कर रहा है, उसका कुछ एड्रेस तो होगा ना। हम तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, और कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, एड्रेस ऑफ अ पॉइंट। तो वो कैसे निकालेंगे हम, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, पता है ना, 2 कोऑर्डिनेट होते हैं x y, तो x भी निकालना है और y भी निकालना है। ये तो पहले तरह का क्वेश्चन हो गया। तो चलिए हम निकालते हैं x y। तो फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला है आपका x = m1 x2। ध्यान से देखना आप, m1 x2, यानी यहां आपने m1 लिखा है तो ये कोऑर्डिनेट लेना है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये है आपका पहला फॉर्मूला x निकालने के लिए। तो y निकालने के लिए क्या होगा, तो y = है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये y निकालने के लिए, निकालने इसके लिए x y, बोलो निकालें कि नहीं निकालें, तो निकाल लेते हैं सर। तो चलिए निकालते हैं। अच्छा इसे मैं 2:3 रहने दो, कोई बात नहीं। तो x = क्या होगा, x = होगा, ध्यान से देखना, ये आपका m1 है, ये आपका x2 है। मैं यहाँ पर एक से सिम्बॉलिकली लिख देता हूँ, x1 y1 x2 y2, इसे मैं लिख देता हूँ m1 और इसे लिख देता हूँ मैं m2, कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये 2 जाके मल्टीप्लाई होगा इस 6 से, मैं अभी x निकाल रहा हूँ, तो 2 6 जा, तो मैं पहले लिख देता हूँ 2 × 6 प्लस 3 × 2 अपॉन क्या, 3 2 + 3। तो कितना हो गया ये, 2 6 = 12 प्लस 6 अपॉन 5 हो गया आपका 18/5, 3.6। x कितना निकला, 3.6। डेसिमल में भी निकल सकता है, फ्रैक्शन में भी निकल सकता है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, नेगेटिव नंबर भी आ सकता है। ये कोऑर्डिनेट है, लोकेशन तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब y निकालना है आपको, y यहाँ निकालते हैं, क्या होगा y, तो y कैसे निकालेंगे,
तो y निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला m1y2, सर सिंपल सा है, वही जो कर रहे थे, m1y2, m1 इंटू 9, तो 2 इंटू 9, 2 9 जा 18, प्लस m2y1, तो 3 4 जा 12, प्लस अपॉन 3 + 2 5, ये डिनोमिनेटर 3 + 2 5, m1 प्लस m2, तो ये क्या हो गया 30/5, क्या हो गया ये 6, आ गया ना कोऑर्डिनेट। ध्यान से देखो आप लोग, आपके पास क्या है, आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, रेशियो दिया है, तो जो पॉइंट उस रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। फॉर्मूला ये है ना, ये आपका फॉर्मूला है, समझ में आ गया। दूसरे तरीके का क्वेश्चन क्या हो सकता है, दूसरे तरीके का क्वेश्चन होता है, कोऑर्डिनेट्स आपको दिए रहेंगे, पहले पॉइंट का भी, इनिशियल का भी, टर्मिनल का भी, और बीच वाले उस पॉइंट का भी जो हमने यहाँ भी निकाला था, फिर बोलेगा रेशियो निकालो। इसी क्वेश्चन को हम यहाँ रिपीट करते हैं, ठीक है ना। तो इस कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूँ 2,4, फिर 6,9 और xy, क्या निकला है 3.6,6। देखो ध्यान से, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट का है, रेशियो गिवन है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। किस पॉइंट का, जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड कर रहा है, समझ में आ रहा है। दूसरा, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, उन तीनों का कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है। क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो करें, फॉर्मूला यही लगाएंगे बेटा। मैथ्स में क्या होता है ना, हर एक चीज रिवर्सिबल होता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, इट मीन्स यू कैन ऑल्सो गो टू राइट टू लेफ्ट। तो जब हम कोऑर्डिनेट्स और रेशियो से पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, तो हमारे पास जब तीनों पॉइंट हो तो रेशियो नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। चलिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास x = अच्छा, रेशियो हम लिख लेते हैं m1 m2। अब थोड़ा हम लिख लेते हैं कि ये m1 है और ये क्या है m2 है। रेशियो लिख लेते हैं m1 m2, रियल वैल्यू नहीं है हमारे पास, हमने लिख रखा है ऐसे बस। तो m1 m2 हमारे पास है, m1 m2 मतलब वेरिएबल के फॉर्म में। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है m1y2, x निकाल रहे हैं ना, तो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो m1x2, तो m1x2 तो 6 इंटू m1 प्लस m1x2, m1 को x2 से मल्टीप्लाई किया, m2x1 2m1 अपॉन, इसे लिख दें m1 प्लस m2, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन हमारे पास सर x का वैल्यू है, x का वैल्यू क्या है हमारे पास 3.6 अपॉन 1 इसलिए लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। चलिए तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, पता है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, RHS का डिनोमिनेटर LHS के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होने आता है, और LHS का डिनोमिनेटर RHS के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होने जाता है। तो 3.6 इंटू इट्स 2m2, ठीक है। तो क्या होगा आपका 3.6m1 प्लस 3.6m2 इक्वल्स टू 6m1 प्लस 2m2। कोई दिक्कत किसी को, बताओ कोई दिक्कत है क्या। थोड़ा मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ बेटा, कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करना है हमें, m1 को एक साइड लाइए, m2 को दूसरे साइड ले जाइए। तो मैं इसे ऐसा लिखूं 3.6m1 माइनस 6m1 इक्वल्स टू 2m2 माइनस 3.6m2। तो क्या होगा ये, 6 में से 3.6 जाएगा, कितना होगा 2.4m1 इक्वल्स टू माइनस 1.6m2। अच्छा, यहाँ भी माइनस होगा, 6 बड़ा है तो 3.6 माइनस 6 माइनस 2.4। m1 इस टू m2 निकालना है ना, तो ठीक है।
तो हम ऐसा लिख सकते हैं m1:m2 इक्वल्स टू -1.6 अपॉन -2.4। देखो ये 2.4 इंटू m1 है, 1.6 इंटू m2 है, तो हम m1 को m2 को इधर डिवाइड में और 2.4 को उधर डिवाइड में ले जा सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, डेसिमल उड़ा तो यहाँ पर आया 10, यहाँ से यहाँ 10, ये खत्म। तो ये क्या हो गया, 4 से क्यों, हाँ 4 से कटाते, 8 से कटाते हैं, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। अरे सर ये तो आ गया m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 2:3 या 2/3। मैं एक बार लिख देता हूँ 2/3। तो सर ये m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू 2:3। सर यही तो था यहाँ पर 2:3 और यहाँ भी निकला 2:3, ये 2 और ये 3। कितना सिंपल है ना, मैंने दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको बताए, ठीक है ना। अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस में डाल दूंगा इसके, ठीक है ना। नहीं तो फिर इस वीडियो में यदि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस डालूंगा तो इस वीडियो का लेंथ क्या होगा बेटा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो लेंथ को कम रखने के लिए एक आधे पौने घंटे का वीडियो हो, 30-35 मिनट का, उससे ज़्यादा ना हो। तो मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझाया, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या है, आपको इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, पॉइंट जो किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना होगा, ये कोऑर्डिनेट आपको निकालना होगा जो नहीं दिया है। और दूसरे कंडीशन में क्या होगा कि आपको रेशियो नहीं दिया होगा, तीनों पॉइंट्स गिवन होंगे। कभी कभी तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कैसा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, सर कोऑर्डिनेट्स तो है नहीं बीच वाले पॉइंट का, कि फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स, फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट पी एन क्यू। बेटा एक्स एक्सिस जब डिवाइड कर रहा है, जब कोई पॉइंट है कहीं पर या एक यहाँ और एक यहाँ, इसको डिवाइड कर रहा है, कहता है एक्स एक्सिस, यही है ना एक्स एक्सिस, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर हमें पता नहीं है कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या, लेकिन y0 होता है ये हमें पता होता है, y0 है ये हमें पता होता है। एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0। और आपने देखा कि हमारे पास एक भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होना, दोनों में से किसी एक, जो पॉइंट हम इंटरसेक्ट मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं, जो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है ना, डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में, उसका यदि एक भी कोऑर्डिनेट मालूम हो, यहाँ तो 3.6 से ही काम चल गया, इसका मतलब दो में से एक भी मालूम हो तो हम रेशियो निकाल लेंगे। है पॉइंट गिवन है 0, समझ में आ रहा है ना, पॉइंट गिवन है 0 और y एक्सिस पे कभी कर रहा हो तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो ये नहीं बोलना कि सर पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ होता है बेटा। सिर्फ ये आपके नज़र पे डिपेंड करता है कि आप ढूंढ पाते हो या नहीं ढूंढ पाते हो, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो क्या आया होगा, पसंद आया होगा। तो क्या करना है, आपने यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और लाइक और शेयर करना यदि आप भूल जाएंगे तो मतलब आपने मेरे साथ बेईमानी करी, ठीक है ना। तो यदि आप बेईमानी नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।